आज हम 10th CBSE मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.4 का सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट बना दिया है। उसमें पहले 3 क्वेश्चन तक हमने पूरा कवर किया था। उसके सबसे पहले पार्ट में हमने फार्मूलाज लर्न कैसे करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स से कैसे यूज़ करना है उसको, कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी है उसके बारे में पढ़ा था। फिर दूसरा जो 8.4 का जो पार्ट था उसमें हमने 1 से लेकर 3 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो भी क्वेश्चंस है आपके, वो सब आप यहाँ पे समझ के एक बार खुद से ट्राई करें, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस देखें जो कि RD शर्मा नहीं तो कुछ अलग रेफरेंस बुक में से आप ट्राई कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री पे। तो इसका रेफरेंस लेके आपको उसको समझना है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके हिसाब से आप उसको समझेंगे। तो हमें पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें पहले बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए आपको, और इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व करके आपको उस 4 ऑप्शन में से एक चूज़ करना है, और उसका आंसर का जस्टिफिकेशन मतलब क्या, उसको सॉल्व कैसे किया आपने उसके बारे में आपको बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, या 0 हो सकता है। बराबर है। तो आपको क्वेश्चन देख के क्या पता चलेगा, आपको क्वेश्चन देख के पहले ये समझना चाहिए कि इसमें से हमें आइडेंटिटी लगनी चाहिए। तो हमें सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर दिख रहा है, तो हमारे पास सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर की एक आइडेंटिटी थी। तो आपको सुपर हेक्सागन को अगर ठीक से याद करेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा कि ये सुपर हेक्सागन था, हमने याद किया था इसको, मतलब अच्छे से। बराबर है। तो इसमें यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉट, और यहाँ पे सेक, और यहाँ पे कोसेक था। ये बीच में जो था वो 1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 1। बराबर है। तो हमने 3 आइडेंटिटी याद की थी इस तरह से। बराबर है। उसकी यहाँ पे जो लगने वाली है tan स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर की लगेगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर, तो इसलिए ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। अगर साइन और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता था तो ये लगती थी, कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर होता था तो ये वाली लगती थी। तो आपको चूज़ करना है कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे काम करेगी। तो पहले इसके फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको 9 और 9 देखो दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों में से 9 को पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने अगर 9 को कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। बराबर है। अब इनकी हमारे पास आइडेंटिटी थी, याद करो क्या आइडेंटिटी बताई थी मैंने बताई थी आपको, tan स्क्वायर ए मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। बराबर है। अब अगर हमने इसमें से 2-3 आइडेंटिटी और निकाली थी, ये सेक स्क्वायर थीटा को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमें फार्मूला मिलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। बराबर है। तो देखो अगर हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, मतलब आंसर। तो यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर थीटा मतलब ये जो 1 है वो इस तरफ नहीं आएगा, ये आइडेंटिटी शायद गलत हो गई हमारे लिखने में। हाँ, हमें ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हमें tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ अब बराबर है। तो tan स्क्वायर थीटा इस तरफ शिफ्ट हो गया, ये 1 एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। तो ये आइडेंटिटी हमें मिल गई। बराबर है। तो देखो ये आइडेंटिटी मिल गई, तो हमें ये पूरा का पूरा फार्मूला मिल गया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो थीटा का मतलब क्या, अभी यहाँ पे ये हो सकता है। तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी है जिसका मतलब होता है 1, तो ये हो गया 9 इंटू 1, तो इसका आंसर हो गया 9। बराबर है। तो हमारे पास ऑप्शन थे कौन से, जिसमें से बी ऑप्शन है जिसका आंसर है 9। क्लियर। सो इस तरह से हमें इन आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा और उसके आंसर निकालते चलेंगे। तो चलो हम आगे चलते हैं, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे आंसर निकालते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि 1 प्लस tan ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा एंड 1 प्लस कॉट ऑफ थीटा माइनस कोसेक ऑफ थीटा का मतलब क्या होगा। तो पहले इसको समझो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कोई भी आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं बैठाते आएंगे, क्योंकि हमारे पास tan और सेक की आइडेंटिटी है, कॉट और कोसेक की भी है, लेकिन वो क्या है, tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। तो इसमें स्क्वायर चाहिए। बराबर है। और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ tan कॉट सेक कोसेक बस इतना ही है। तो स्क्वायर नहीं है तो ये आइडेंटिटी नहीं बैठेगी।
ये सिर्फ स्क्वायर की आइडेंटिटी है, सिंपल इसमें नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करो, अगर आपको कुछ आइडेंटिटी हमारे नहीं बैठ रही है तो आप बस इनको हमारे बेसिक फार्मूलाज में कन्वर्ट कर दो। अब टैन का मतलब क्या होता है, टैन का मतलब मैंने बोला था आपको, टैन का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। टैन क्या होता है, टैन मतलब क्या, साइन अपॉन कॉस। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, बराबर है। अब यहाँ पे बोल रहे सेक, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल। अब ये कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन, बराबर है। तो ये टैन का फार्मूला, ये कॉट का फार्मूला, ये सेक मतलब 1 अपॉन कॉस और ये कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन। तो इन सब फार्मूलाज को लेके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, बराबर है। तो सबको सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा, देखो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो चीज़। तो यहाँ पे क्या मिले हमें, तो हमने ये टैन का फार्मूला लिख दिया जो कि लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने सेक का लिखा जो कि लिखा 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। हमने कॉट का लिखा जो कि लिखा कॉस अपॉन साइन ऑफ थीटा। कोसेक का लिखा जो कि 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा, बराबर है। तो अब इसका एलसीएम मतलब डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब प्लस माइनस है तो सबको डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमीटर सेम कैसे करेंगे, तो बस आप क्या करो, जिसके पास जो एलसीएम निकालो और एलसीएम निकालने के मल्टीप्लाई डिनोमीटर में कर दो। तो यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा है, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा है, तो यहाँ पे भी कॉस ऑफ थीटा चाहिए था तब कॉमन निकलता था, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा कब आएगा, जब हम ऊपर की तरफ कॉस ऑफ थीटा दे दें, बराबर। यहाँ पे डिनोमीटर में कॉस ऑफ थीटा चाहिए तो ऊपर भी कॉस ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये तीनों का कॉस ऑफ थीटा हो गया अभी, तो तीनों का कॉमन डिनोमीटर आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ये साइन एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, और यहाँ पे जो कॉस ऑफ थीटा बचा वो यहाँ पे आ गया, बराबर है। तो हमने डिनोमीटर को सेम किया है। तो चलो अगली टर्म की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सेम होगा, एज इट इज़ होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा है, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा है, तो इसके नीचे भी साइन ऑफ थीटा चाहिए था। तो इसको अगर नहीं है तो हम ऊपर नीचे साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कॉस सबका कॉमन डिनोमीटर हो गया जो कि साइन ऑफ थीटा हो गया। तो हम अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये कॉमन डिनोमीटर साइन ऑफ थीटा आएगा। यहाँ का साइन ऑफ थीटा जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कॉस ऑफ थीटा एज इट इज़ यहाँ पे है, ये 1 एज इट इज़ है जो कि -1 है। तो सारी की सारी टर्म ठीक से दिख रही होगी। हमने डिनोमीटर को सेम कर लिया और अभी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो आप अभी आपको एक चीज़ समझ गई होंगी, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा आया, और यहाँ पे साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा -1 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा आया, बराबर है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इन दो ब्रैकेट्स को, मतलब ये कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत सिंपल होता है, मतलब 1/2 इंटू 3/4 करना है तो हम इसको और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 3 3 और 4 टू द 8। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई डिनोमीटर सेम करने की जरूरत नहीं होती, हमको सिर्फ डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमीटर को डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बराबर है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ओके। सो इनको मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है। देखो ये ऊपर के ब्रैकेट्स को आप ठीक से देखो, ये हो गया हमारे लिए एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट और ये एक और ये एक। तो आप देखो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, बराबर है। अब a प्लस बी और a माइनस बी ये कौन से फार्मूले होते हैं, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर है। अब इसके हिसाब से हमारा a क्या हो गया, इसके हिसाब से हमारा a है कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, नहीं तो हम साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा लिखते हैं। प्लस तो है, साइन को इधर लिखो कॉस को इधर लिखो तो कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगी। मतलब ये ऐसे होता है 2 + 3 करो, नहीं तो 3 + 2 करो, आंसर तो 5 ही मिलने वाला आपको, तो कोई दिक्कत इसमें आने नहीं वाली प्लस में। तो हम साइन प्लस कॉस लिख सकते हैं, तो साइन प्लस कॉस, यहाँ पे भी साइन प्लस कॉस, यहाँ पे भी साइन प्लस कॉस, इधर उधर कर दिया तो चलेगा। तो यहाँ पे देखो ये a का स्क्वायर आएगा जो कि आएगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, और ये कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे, समझ गए। यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिटी लगाई जो थी a प्लस बी, a माइनस बी की, क्लियर। सो चलो आगे चलते हैं। अब ये जो है ये हमें खुली हमारी आइडेंटिटी दिखती है जो कि है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब ये जो है यहाँ पे ये आइडेंटिटी कौन सी बैठेगी, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है a का मतलब होगा साइन ऑफ थीटा और b का मतलब होगा कॉस ऑफ थीटा जो कि होल ब्रैकेट स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर का मतलब ये साइन स्क्वायर, 2ab का मतलब ये 2a और ये b का बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर, और ये -1 एज इट इज़ यहाँ पे, बराबर। तो ये -1 एज इट इज़ यहाँ पे रह गया, और ये डिनोमीटर हमारा सेम है एज इट इज़। डिनोमीटर को हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ब्रैकेट को खोला है और कुछ नहीं किया। अब इसमें हम क्यों ब्रैकेट को खोल रहे थे, ब्रैकेट को इसलिए खोला क्योंकि हमें यहाँ पे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलेगा।
और ये हमारे पास आइडेंटिटी थी, सबसे पहले आइडेंटिटी जो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो इसकी जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायरेक्ट 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़, बराबर। तो हमारी आइडेंटिटी बैठाने के लिए सब कुछ चलता है, हमें क्या करना होता है, हमारे दिमाग लगाना होता है कि हमारी आइडेंटिटी कैसे जनरेट होगी और उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा और ये साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो बस वो भी कैंसिल हो जाएगा नीचे, साइन थीटा के साथ कैंसिल होगा, कॉस थीटा के साथ कैंसिल होगा, तो बचेगा सिर्फ 2, तो आंसर आएगा 2। क्लियर। क्या किया हमने क्या किया, अगर हमारी पहले स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं बैठ रही है तो हमने उनको हमारे स्टैंडर्ड फार्मूलाज में सेग्रीगेट कर दिया, फिर दोनों का सबका एलसीएम लेके उनको कॉमन कर दिया, फिर उनको सिंप्लीफाई कर दिया स्क्वायर्स के फार्मूला लगा के। फिर हमें लगा कि हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिल सकता है, तो उनको हमने बाजू में लाके उनके स्क्वायर्स को एक आइडेंटिटी बना के बैठा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी हमें मिल जाती है, तो उसको हम 1 डाल देते हैं और बाकी के इसको सॉल्व करके हमारा आंसर ये सब कैंसिल होने के बाद 2 आ जाता है। तो इस तरह से हमें ये सोचना है कि हमें आइडेंटिटी कैसे मिलेगी। अगर डायरेक्ट मिलती है तो अच्छा है, नहीं मिलती है तो करना पड़ेगा। क्लियर, उसको सेग्रीगेट करके करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमें सेक ऑफ ए प्लस टैन ऑफ ए एंड सेक 1 माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बताना है किसके इतना आएगा। मतलब ये सेक ऑफ ए आएगा, साइन ऑफ ए आएगा, कोसेक ऑफ ए आएगा या कॉस ऑफ ए आएगा। तो देखो ये हमारे यहाँ पे कॉस ऑफ ए आंसर आता है, तो हम कैसे ढूंढेंगे मतलब इसको। तो हमें ये ऑप्शन में दिए गए हैं, कॉस ऑफ ए आएगा, साइन ऑफ ए आएगा, क्या आएगा, लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो अच्छे से। तो हमारा क्वेश्चन ये था, सेक ऑफ ए प्लस टैन ऑफ ए एंड 1 माइनस साइन ऑफ ए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और उसका आंसर क्या आएगा बताना है। अब यहाँ पे भी ठीक से समझ लो, यहाँ पे कोई स्क्वायर है क्या, तो वो लास्ट की जो तीनों आइडेंटिटी थी वो तो नहीं बैठने वाली, आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सेक का फार्मूला लिखना पड़ेगा, टैन का फार्मूला लिखना पड़ेगा, साइन का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो अब सारे फार्मूले तो हमें पता ही है। सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक किसके अपोजिट होता है, सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 कॉस ऑफ थीटा, बराबर है। टैन का मतलब क्या होता है, टैन मतलब क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर है। और ये साइन तो एज इट इज़ है ही, तो सारे के सारे फंक्शन साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो इससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो हम पहली केस करेंगे, हमें कुछ नहीं समझ में आया तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद हमें देखो, ये सेक का मतलब हो गया 1 कॉस, ये टैन का मतलब हो गया साइन अपॉन कॉस, ये साइन तो एज इट इज़ रहेगा, ये 1 भी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये सब अभी साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गए, बराबर है। तो चलो आगे चलते हैं। अब वही स्टेप, इसका कॉमन डिनोमिनेटर कॉमन लेके सॉल्व करो इसको। तो यहाँ पे कॉस ऑफ ए ऑलरेडी डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और इन दोनों की क्या हो जाएगी ऊपर एडिशन, और ये एज इट इज़ हो गया, बराबर है। अब ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 कॉस को मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 इंटू कॉस ऑफ ए जो कि हो जाएगा कॉस ऑफ ए, और ये ऊपर का ब्रैकेट और नीचे का ब्रैकेट वो फिर से वही मिला। देखो क्या है वो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, बराबर है। देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे ए की टर्म कौन करेगा, ए की जगह पे कौन काम करेगा, साइन नहीं 1, और बी की जगह पे कौन काम करेगा, साइन ऑफ ए। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके हिसाब से इसका भी तो वही होगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या साइन स्क्वायर ए, बराबर है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया ये। क्लियर, इस पूरी टर्म का आंसर। तो हमने यहाँ पे लिखा, देखो आपको मिला होगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये डिनोमिनेटर कॉस ऑफ ए कॉमन। क्लियर। अब हमने अगर हमारी पहली आइडेंटिटी देखी, तो हमें जब भी स्क्वायर मिलते हैं तो ध्यान में रखो हमारी आइडेंटिटी बैठने वाली कोई तो भी साइन और कॉस की। तो जब भी स्क्वायर मिलते हैं तो यहाँ पे आपको ठीक से समझना होगा, हमें आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1। तो हम अगर ये 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दे और ये कॉस को इस तरफ शिफ्ट कर दे, नहीं तो ये साइन को इस तरफ शिफ्ट कर दे, आप कोई भी किस तरह शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे जो लगने वाली आइडेंटिटी है वो क्या करूँगा मैं, ये साइन यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, तो ये 1 है, ये साइन स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
क्लियर। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो ये थीटा की जगह पे ए है तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर है। इसके हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर है, तो याद होना चाहिए, ये सब कुछ याद होना चाहिए आपको। तो हमें मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ का स्क्वायर का एक और ये कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे एक कॉस ऑफ ए बचेगा क्योंकि स्क्वायर था ना, तो एक बचा, तो एक कॉस ऑफ ए आंसर होगा। तो हमारा सबसे लास्ट में क्या बचा, एक कॉस ऑफ ए। तो इस जो टर्म है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड सेक ऑफ ए प्लस टैन ऑफ ए 1 माइनस साइन ऑफ ए, इसका आंसर होगा कॉस ऑफ ए, जो कि ऑप्शन आपके इसमें है डी, करेक्ट। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब वही है, देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का हमारे पास फार्मूला भी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का भी हमारे पास फार्मूला है, क्लियर। लेकिन वो फार्मूला हमें यूज़ करने के बाद हमें कोई ऑप्शन में से कोई मिलता है क्या, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर कोई मिलता होगा तो हम देखेंगे, अगर नहीं मिलता होगा तो क्या देखेंगे। तो देखो इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला हमें मिलता है क्या, तो देखो हमारे पास आइडेंटिटी थी, क्या थी, टैन स्क्वायर ए प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलता था, सेक स्क्वायर ए मिलता था, बराबर है। और हम ये भी पढ़े हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कोसेक स्क्वायर ए मिलता है, बराबर है। ये तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले ही थे, तो हम डायरेक्ट इसकी जगह पे सेक स्क्वायर ए और इसकी जगह पे डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर ए डाल सकते हैं क्या, डाल सकते हैं। तो अगर वैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें कुछ फ़ायदा होगा, तो देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए। देखो हमने हमारे आइडेंटिटीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो देखो अब इससे हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सेक स्क्वायर ए ला सकते हैं, -1 ला सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए ला सकते हैं, टैन स्क्वायर ए ला सकते हैं। तो अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास कोई चीज़ नहीं है कि जो कैंसिल हो सके, लेकिन हम इनको साइन, और अगर हमारा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इनको साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आते हैं तो हमारा कैंसिल हो सकता है। अगर हम सेक स्क्वायर ए को साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो हमें ये तो पता है कि सेक स्क्वायर ए का सेक का मतलब क्या होता है टैन में, मतलब कॉस में, तो सेक का मतलब ये देखो, अगर मैं सेक बोलता हूँ तो सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, बराबर है। और अगर मैं कोसेक बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है 1 अपॉन साइन। तो अगर हम इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ टैन के फॉर्म में तो निकल आ सकता है ना, तो इस तरह से एक टैन और कॉट के फॉर्म में लाएंगे तो इसलिए कुछ तो हो जाएगा। तो अगर हम सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस होगा तो सेक स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा, बराबर है। तो इस तरह से ये बनेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 अपॉन, जो भी आंसर मिलेगा देखो हम इसको लिख सकते हैं, तो सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस होगा, कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन होगा। तो हम सेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, और ये कॉस का स्क्वायर मतलब क्या, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे, और ये कोसेक का 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये अंदर का अंदर बाहर का बाहर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें कुछ चीज़ें मिलेगी जो रेसिप्रोकल लॉ के ऊपर आएगी। तो हमें मिलेगा ये साइन स्क्वायर ए के पास आएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये 1 कॉस स्क्वायर के पास आएगा, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, ये इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, देखो हमें पता है कि ये टैन ऑफ थीटा का फॉर्मूला है, टैन का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, क्लियर। तो साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर का मतलब क्या, टैन स्क्वायर, बराबर है। तो हमें आंसर मिलना चाहिए डी, जो कि मिलेगा टैन स्क्वायर। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हर कोई अलग अलग मेथड से सॉल्व करें। अगर यहाँ पे आपको आइडेंटिटी का नहीं समझता है तो इन्होंने जिस तरह से सॉल्व किया है, यहाँ पे इन्होंने पहले ही उसको सिंप्लीफाई कर दिया साइन और कॉस में, और फिर जाके सॉल्व किया। तो आप कैसे भी निकालो, आपका आंसर टैन स्क्वायर ही आना चाहिए, क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस रहेंगे, ओके। सो चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या है, हमें प्रूव दैट करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें दिखानी पड़ेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे पूरे चैप्टर में का, इसलिए हम बहुत स्लो चल रहे हैं इसमें। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चंस अलग से भी आएंगे, तो आपको प्रूव दैट करने का कॉन्सेप्ट समझ जाना चाहिए बस, क्योंकि यही के एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में नहीं आने वाले, लेकिन इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझ लो, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना पड़ता है इनको।
तो हमें प्रूव दैट करना होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला यूज करके। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ठीक से देखें तो हमें क्वेश्चन क्या दिखता है, हमें दिखता है कोसेक ऑफ थीटा बराबर है कोसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ये प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। क्लियर। सो लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करो। आपके पास दोनों फ्रीडम है, आप राइट साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हो, लेफ्ट लेके राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हो, लेकिन आपको जो कंफर्टेबल लगे वो करो। तो जिसमें डेटा ज़्यादा होगा उसको करो, मतलब जिसको सिंप्लीफाई करना हो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब कोई भी ऐड करने का। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड को आप पहले लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। तो हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, हमारे पास स्पेशल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, मतलब इस तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा की है कॉट के साथ, उस तरह से हम कुछ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा ब्रैकेट का स्क्वायर है बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट के स्क्वायर को खोल देंगे बराबर है। तो अगर पूरे ब्रैकेट के स्क्वायर को हमने खोल दिया तो हमें क्या मिलता है, तो हमें ये मिलेगा, देखो ये a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्लियर। सो यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हमें अलग से बाद में निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको साइन और कॉस के फॉर्म में ला दें, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं है। तो हम इसको कोसेक को कैसे लिखेंगे, कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन और कॉट का मतलब होता है साइन कॉस अपॉन साइन। तो बस इनको हमारे फार्मूलाज में हमने सेपरेट कर दिया। ये कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन और एक कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन बराबर है। अब जाके हम डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर दोनों का कॉमन ले लेंगे। क्लियर। अब दोनों का डिनोमीटर अगर कॉमन हो जाता है तो ये देखो ये साइन साइन कॉमन आ गया डिनोमीटर, और ये दोनों 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा का ब्रैकेट का स्क्वायर आया और डिनोमीटर का भी स्क्वायर आया, क्योंकि हमने ये स्क्वायर जो ऊपर का था ये दोनों को सेपरेट कर दिया बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या टर्म मिली, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा जो कि ये ऊपर वाला है, और ये साइन ऑफ थीटा एज इट इज़ 1 साइन ऑफ थीटा आएगा। ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा और ये स्क्वायर ये साइन ऑफ थीटा को भी मिला जो कि साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, और ये 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर हो गया बराबर है। तो अब ये दोनों का स्क्वायर है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस स्क्वायर को हम कॉमन स्क्वायर ले सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमने ये साइन थीटा का स्क्वायर तो हम इस तरह से लिखते हैं, मतलब कभी ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये थीटा का स्क्वायर इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये थीटा का स्क्वायर है या साइन का स्क्वायर है वो समझता नहीं है। तो जब भी पूरे फंक्शन का स्क्वायर होता है तो हम इसको ऐसे पहले ला के लिखते हैं, मतलब ऐसे साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिखते हैं इसे। क्लियर। ये पूरे स्क्वायर को तो इस तरह से लिखा जाता है इसको। तो यहाँ पे हम ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर था तो इसको ऐसे पहले ला के लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा ये पहले ला के रख दिया, ऐसे पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर को छोड़ के ऐसे आगे लिखा है। तो मतलब वो ये दोनों का सिर्फ लिखने का फ़र्क है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें ऊपर मिला है ये बराबर है, वो ब्रैकेट का स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, और ऊपर की टर्म कॉस में है। अब नीचे की टर्म भी कॉस में हो तो बढ़िया रहेगा। कॉस में क्यों लानी नीचे की टर्म, देखो आपको लाना क्या है, ऊपर की टर्म कॉस में ला गई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर की टर्म साइन में रहेगी तो हमें प्रूव दैट नहीं मिलेगा। तो हमें ये साइन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में बराबर है। यहाँ पे साइन स्क्वायर आया है ना, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये साइन स्क्वायर ऑफ थीटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये नीचे की टर्म हमें साइन स्क्वायर थीटा मिली है जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में। तो हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास आइडेंटिटी है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस सिंपल है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, हमें लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड साइड में यहाँ पे कॉस चाहिए, तो हम ये साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। तो बस आप आइडेंटिटी यूज़ करो, मतलब वही वाली हमारी साइन ऑफ थीटा, क्या आइडेंटिटी थी वो, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे चाहिए था साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को कैसे ढूंढेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर माइनस कर दो तो मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, बराबर है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब ऊपर का एक ब्रैकेट ए माइनस कॉस ऑफ थीटा का एक ब्रैकेट और ये ए माइनस कॉस ऑफ थीटा का एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा जो कि यहाँ पे बचा, और ये बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा जो कि यहाँ पे बचा। तो हमारा ये प्रूव दैट हो गया। क्लियर। तो हम बस क्या सोचेंगे, हम बस क्वेश्चन देखने के बाद यही सोचेंगे कि हमें राइट हैंड साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम पहले कॉस में चाहिए, तो हम सेक और कोसेक और कॉट को इन टर्म्स ऑफ कॉस लाने का ट्राई करेंगे। तो कॉस में कैसे लाएंगे, उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा डिनोमीटर हमने सेम किया, डिनोमीटर सेम करने के बाद फिर हमें पता चला कि ये डिनोमीटर सेम करने के बाद हमने स्क्वायर को सेपरेट कर दिया। फिर ये साइन स्क्वायर हमें किस में चाहिए था, कॉस में, तो हमने साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमारा आइडेंटिटी का यूज़ करके। और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ऊपर का एक ब्रैकेट कैंसिल करके एक ब्रैकेट बच गया, वो हमारा आंसर हो गया। क्लियर। सो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे। तो हमें राइट साइड को देख के समझता है कि हमें करना क्या है एक्चुअल में उसके साथ। क्लियर। सो आगे के कुछ क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल तो इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और आगे का पार्ट आगे करेंगे। आप आगे के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो अपने खुद से, नहीं किया तो हम फिर भी क्लास में करने ही वाले हैं। ठीक है।